पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री उपदेशामृत। हम लोगों ने पहला श्लोक सुना। हमने कल कहा था याद करके आना। किसको याद है पहला श्लोक? हाँ, बहुत अच्छा। और इधर याद किया? सुनाओ। श्लोक याद नहीं किया? चलो कोई बात नहीं, मीनिंग पता है, कुछ तो पता है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ऐसे ही सभी लोग एक एक करके याद करो है? और उसको प्रतिदिन मन में चिंतन करो। याद करके फिर मन में चिंतन करना है। क्यों? वाचो वेगम, अर्थात मुझे वाणी का वेग बस में करना है। मुझे ज्यादा किसी से कुछ फालतू की चीज नहीं बोलनी है। वाचो वेगम, मन का वेग, क्रोध का वेग। किसी के प्रति क्रोध आता है तो याद करना है, अरे रूप गोस्वामी पाद ने तो मना किया है, क्रोध नहीं करना। इस प्रकार से इसको याद करके हृदय में धारण भी करना है, फिर उसके बाद आचरण करना है, तब श्रवण कंप्लीट होगा। हम कहते हैं ना श्रवणम कीर्तनम विष्णु। श्रवण का मतलब क्या है? केवल सुनने को श्रवण नहीं कहते। श्रवण का मतलब है ध्यान पूर्वक सुनना, सुन करके हृदय में धारण करना और धारण करके फिर उसका आचरण करना। ये तीन चीज जब होती है तब श्रवण कंप्लीट होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो श्रवण हो गया 10%, 20%, तो फल भी फिर 20% ही रहेगा। ठीक है। द्वितीय श्लोक। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो निमाग्रह जन संगश्च लौल्यम च षड्विर्भक्तिर्विनश्यति। अत्याहार सामान्य अर्थ है इसका। अत्याहार माने जाने ज्यादा खाना पीना। लेकिन पहले श्लोक में तो आ गया था ये क्या, जीवा वेगम उदर वेगम, तो यहां दोबारा फिर क्यों लिखेंगे अत्याहार? ये तो दोष होता है, पुनरावृत्ति दोष बोलते हैं इसको। एक ही चीज को बार बार बोलना शास्त्र में ठीक नहीं माना जाता। तो फिर इसको अत्याहार क्यों बोला फिर दोबारा द्वितीय श्लोक में? कारण यह है, पहले श्लोक में जो बोला था जीवा वेगम और उदर वेगम, वो खाने के लिए था। यहां आहार मतलब पांचों इंद्रियों का आहार है। कौन सी इंद्रियां कितनी होती हैं? 5। इंद्रियां कितनी होती हैं?
ज्ञानेन्द्रियां 5 है। और कितनी इंद्रियां होती हैं? कर्मेंद्रियां 5। टोटल हमारे शरीर में कितने तत्व हैं? 24 तत्व हैं। 4 तत्व सूक्ष्म शरीर, उसमें है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये सूक्ष्म होते हैं। इसके अतिरिक्त 20 तत्व और होते हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, टोटल हो गए 20 और 4 पहले के 24। 5 ज्ञानेन्द्रियां कौन सी होती हैं? चक्षु, चक्षु ज्ञानेन्द्रियों से ही हम आहार करते हैं। ठीक है, ज्ञानेन्द्रियों से ही हम आहार करते हैं। कैसे? चक्षु, चक्षु का आहार क्या है? वो देखो कितना सुंदर फूल है, कितनी सुंदर झील है, कितना सुंदर पर्वत है। इस प्रकार से प्रकृति के नजारे जितने, वो कितने सुंदर हैं। ये मठ कितना सुंदर बनाया, वो व्यक्ति कितना सुंदर है। ये किसका आहार है? चक्षु का आहार। इस प्रकार से जो हमारी आंखें हैं, अनेक प्रकार के दृश्यों को देख करके आहार कर रही हैं, भोजन कर रही हैं, इनका आहार है ये। ठीक है। दूसरा कर्ण, कान से, कान का आहार क्या है? चक्षु का आहार क्या हुआ? रूप। ठीक है, बताया था 5 ज्ञानेन्द्रियां और इनके 5 तन्मात्रा होते हैं। चक्षु का हो गया रूप, कर्ण, कर्ण का क्या हुआ? शब्द, शब्द, कर्ण का आहार क्या होता है? शब्द मतलब अच्छी अच्छी बातें सुनना हमको बड़ा अच्छा लगता है। कितना सुंदर म्यूजिक है, ये गाना कितना बढ़िया है, वो कितनी मीठी, बच्चे छोटे छोटे बोलते हैं ना, जब तोतली बोली बोलते हैं, कितना माता पिता को आनंद आता है। माता पिता की बात छोड़ो, जो उसको और देखते हैं, ब्रह्मचारी भी उसको उठा करके गोद में लेने लगते हैं। क्यों? उनका भी कर्ण आहार कर रहा है, उनको भी आनंद आ रहा है। ये भी इंद्रिय तृप्ति है, सेंस ग्रेटिफिकेशन। हंसी मजाक करना, चुटकुले सुनाना, ये सब आहार है। किसका? कानों का आहार। कर्ण। नासिका, नासिका माने नाक, उसका आहार क्या है? गंध, गंध ये अगरबत्ती इतनी अच्छी है, ये सेंट इतना अच्छा है, ये फूल से इतनी सुगंध आ रही है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की जो गंध है लेते हैं हम नाक के द्वारा, ये आहार है इसका, चक्षु, नासिका। जीवा, जीवा का तो कल बताया था। जीवा का आहार क्या है? बढ़िया बढ़िया टेस्टी फूड, अलग अलग प्रकार का वैरायटी। खिचड़ी खाते खाते बड़े परेशान हो गए, कुछ और दूसरा बनाओ। ये क्या है? टेस्ट। प्रसाद बुद्धि तो है नहीं, जीवा को टेस्ट चाहिए, इसलिए फिर क्या बनाएंगे? कुछ नया नया बनाएंगे। पिज्जा, पास्ता, बर्गर, दुकान पे खाने के लिए जाते हैं, समोसा। ठीक है। जीवा। त्वचा, त्वचा का क्या है? स्पर्श। जैसे बताया, छोटे बच्चे को गोद में लेकर के प्रेम करते हैं, ये स्पर्श है। तो ये 5 इंद्रियों की, 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके द्वारा हम आहार कर रहे हैं। यहां पर यही आहार की बात है, अत्या आहार। तो फिर क्या करें? इसको पूरा तो कंट्रोल नहीं कर सकते, शरीर को निर्वाह करने के लिए तो कुछ चाहिए। इसलिए भगवान ने स्वयं इसका उपाय बताया गीता में। गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। याद है श्लोक किसी को? किसको याद है बताओ? युक्त वैराग्य किसको कहते हैं?
सब चौपट कर दिया। चित्त को भक्ति में लगाओ, नहीं तो चित्त अपने आप ही संसार में लगेगा, अपने आप ही। इसको बोलने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक विषयों में ही जाएगा। क्यों? अनंत काल से तो विषय भोग कर रहे हैं, इसलिए उसको बलपूर्वक खींचो और खींच करके विषयों से खींच करके भक्ति में लगाओ। इन सब विषयों में चिंता किया करो, क्या है ये। धीरे धीरे जब चिंता करेंगे तो शास्त्र प्रकाशित हो जाएंगे। कई प्रकार के वैराग्य शास्त्र में बताए। इसमें बताया एक होता है शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य सुना? शमशान वैराग्य क्या होता है? जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग लेकर के जाते हैं शमशान में। शमशान तो जानते हैं ना सब, बंगला में क्या बोलते हैं उसको? हाँ। तो जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसको लेकर के जाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। फिर वहां पर ले गए, उसको आग लगाते जिस टाइम, तो हृदय में बड़ा वैराग्य होता है। अरे देखो जल गया, कुछ भी नहीं बचा, क्या लेकर के गया था। और हमको भी थोड़ी देर के लिए वैराग्य होता है, ये संसार में कुछ भी नहीं, सब बेकार है, सब माया है, यहीं रह जाएगा। ठीक है, शमशान में देख करके वैराग्य हुआ। फिर घर आए, घर आते ही थोड़ा टीवी ऑन किया और पिक्चर देखना शुरू कर दिया, गाना आ रहा है, वो शमशान वैराग्य तब भूल गए। अभी थोड़ी देर पहले जो माया दिख रही थी, फिर उसी माया में फिर फंस गए। इसी को कहते हैं शमशान वैराग्य, जो देख करके थोड़ी देर के लिए उत्पन्न होता है। फिर एक होता है मरकट वैराग्य। नोटबुक कोई लेकर के आया नहीं, याद रहेगा सबको, सब श्रुतिधर है यहां पर, एक मैं ही मूर्ख हूं, बाकी सब पंडित हैं। अरे कितनी बार बोला है नोटबुक लेकर के बैठा करो, ये लिखोगे तब दोबारा याद करोगे ना। फिर मैं चला जाऊंगा, फिर क्या करोगे? फिर वही घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे। ऐसा मत करो, भजन करो। भजन करने के लिए चेष्टा करनी पड़ेगी। लिखो मरकट वैराग्य, कल पूछूंगा फिर से। मरकट वैराग्य क्या होता है? मरकट माने बंदर, हनुमान। यहां पर बंगला में कहते हैं हनुमान। बंदर क्या करता है? कभी वृंदावन गए तो देखना, मरकट वैराग्य का बड़ा अच्छा उदाहरण दिखाई देगा। वो बंदर ऐसे बैठा रहेगा, इधर उधर सब तरफ उसकी नजर रहती, लेकिन चुपचाप बैठा रहेगा। जैसे ही नीचे से कोई निकला, उसका चश्मा देखा तो जेब में, एकदम से झपट्टा मारा, गायब। वो जब तक कुछ होश संभालेगा तब तक तो गायब, चढ़ गया छत के ऊपर। अब उसको फ्रूटी दो, बिस्किट दो। तो मरकट वैराग्य मतलब देखने में क्या लग रहा है? कपड़ा नहीं पहनता है बंदर। कोई कपड़ा पहनता है? कुछ नहीं पहनता। कुछ घर बनाता है? कुछ नहीं है। देखने में लगता है परम विरक्त, इस संसार में इसको किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अंदर से चिंतन किसका कर रहा है? भोगों का चिंतन कर रहा है। यानी कब उसको खाने को मिलेगा, झपट्टा मारा, ले गया। ऐसे ही हम लोग करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? ऊपर से दिखावा करते हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कपड़ा भी नहीं पहनता हूं, और भीतर से भोगों का चिंतन करते रहते हैं। इसके लिए भगवान ने बताया, कर्मेंद्रियाण या संयम आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार उच्यते। जो बाहर से कर्मेंद्रियों को संयम कर लेता है, बंदर की तरह चुपचाप बैठा हुआ है, किंतु मन से विषयों का चिंतन कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? मिथ्याचारी, पाखंडी है वो। इसको कहते हैं मरकट वैराग्य। तीसरा फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य क्या होता है? क्या श्लोक है फल्गु वैराग्य?
फिर आगे, प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधित वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। ये तुलसी देवी है, साक्षात वृंदा देवी का प्रकाश है इस जगत में, अर्चा विग्रह। इसको भी कैसे समझना, ये तो पौधा है, इसमें हमारी आसक्ति हो जाएगी। इस जगत में जो कुछ सब माया है, मठ में रहेंगे तो मठ में आसक्ति हो जाएगी, विग्रह में रहेंगे तो विग्रह की सेवा करेंगे, उसमें आसक्ति हो जाएगी। इस प्रकार से जो भगवान संबंधी वस्तुएं हैं उनको भी ये माया है, वो माया है, सब माया है, ऐसे करके परित्याग कर देने मुमुक्षु भी, मुक्ति कामी जो ज्ञानी होते हैं, इनका वैराग्य कहलाता है फल्गु वैराग्य, जो कि भगवत संबंधी वस्तुओं को भी माइक समझते हैं। ये धाम क्या है, ये धाम भी माइक है। अरे धाम माइक नहीं है, शास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा है धाम क्या है, बलदेव प्रभु का स्वरूप है। प्रलय के होने पर भी कितने सारे प्रमाण हैं साथ, प्रलय के होने पर भी धाम कभी प्रलय नहीं होती है, वो चिन्मय है। उसी प्रकार से तुलसी, उसी प्रकार से विग्रह, ये सब क्या है, ये चिन्मय वस्तुएं हैं। इनको भी क्या करते, माइक समझते और सब छोड़ देते। इसको कहते हैं फल्गु वैराग्य। उसके बाद चौथा, अनासक्तस्य विषयान यथारहम उपयुञ्जतः निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। चौथा है युक्त वैराग्य। अनासक्तस्य विषयान, विषयों से अनासक्त होकर के, अर्थात खाने की कोई चीज आई तो ये नहीं सोचना ये रसगुल्ला है, ये रसमलाई है, इसमें इतना टेस्ट है, ये वो, उससे अनासक्त रहना है। क्या सोचना है, प्रसाद है। और यथा अर्हम उपयुञ्जतः, शरीर को जितनी आवश्यकता है, अगर शरीर 2 रोटी में चल जाता है तो 2 खाना है, अगर 1 में चल जाता है तो 1 ही खाना है, 3 में चलता है तो 3 खाना है। जितना शरीर चल जाए, यथा अर्हम उपयुञ्जतः, जितनी शरीर को आवश्यकता है उतना, संचय वृत्ति नहीं करना कि आज तो पनीर की सब्जी बनी है तो 2 की जगह 4 रोटी खा लूंगा, ये क्या भोग हो गया। ऊपर से प्रसाद को बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से क्या हो गया, ये भोग हो गया। रोज डेली 2 खाते हैं तो 2 ही खानी है, ठीक है। इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। जितनी आवश्यकता है, शरीर को ठंड पड़ रही है, कपड़े की जरूरत है, तो कपड़ा क्या है, अगर कोई पुराना कपड़ा है उसमें 1-2 छेद भी है तो क्या उससे ठंड रुकेगी नहीं, क्या वो ठंड वो छेद में से घुस जाएगी अंदर, तब भी तो ठंड रुक रही है। नहीं, मुझे तो बढ़िया ब्लैंकेट चाहिए, बढ़िया पश्मीना शॉल चाहिए, ये सब भोग है। जितने में ठंड रुक जाए, स्वेटर पुराना हो नया हो, जो भी हो, जो गुरु जी की कृपा से प्राप्त हो जाए, उससे शरीर को ढक करके काम चलाओ, इसको कहते हैं युक्त वैराग्य, ठीक है। सोने के लिए भी ऐसा ही है। कुछ लोग 8-8 घंटा सोते, भजन करने आए 8 घंटा सोएंगे तो कैसे भजन होगा। एक समय श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी को प्रभुपाद ने सेवा दिया था, पब्लिकेशन का, पब्लिकेशन की सेवा थी, उसमें बिजी रहते थे। तो प्रभुपाद ने नियम बना रखा था 1 लाख नाम, ठीक है। ब्रह्मचारियों को सब समय गृहस्थ लोगों से ज्यादा भजन करना चाहिए, ज्यादा हरि नाम करना चाहिए। क्यों, गृहस्थ लोग तो कमा रहे हैं, उनका टाइम तो कमाने में चला जाता है, घर के काम करने लग पड़ते हैं। हमको कौन सा ग्रह का काम है, कौन सा हम कमाने के लिए जा रहे हैं, तो भजन करो ज्यादा। तो इसलिए श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने श्रील प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद मैं सेवाओं में व्यस्त रहता हूं, 1 लाख नाम नहीं हो पाता, क्या करूं। श्रील प्रभुपाद ने कहा, सोता कितना घंटे हो, सोते कितना घंटे हो। मान लो उन्होंने कहा, बोला 5 घंटे, तो कहते 3 घंटे सो, 3 घंटे सो। बस सोना कम करना है, हरि नाम कम नहीं करना है।
तो कहने का मतलब क्या है, उनके माध्यम से हमको शिक्षा दे रहे हैं। हम अगर 3 घंटे सोएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, ये भी विचार करें। हमारे शरीर को अगर 4 घंटे की नींद चाहिए तो 4 घंटा दो। इसका मतलब ये नहीं बहानेबाजी करो कि मेरे शरीर को तो 8 घंटा चाहिए। 8 घंटा क्या पशु की तरह सोओगे क्या? 8 घंटा क्यों चाहिए भाई? शरीर को रेस्ट चाहिए। जिसका शरीर अस्वस्थ है, बीमार है, रोगी है, उसको तो मान सकते हैं कि 8 घंटा चाहिए। इसका शरीर स्वस्थ है तो साइंस भी कहता है 6 घंटा बहुत है, ठीक है। और जिसका कम में चल जाता है काम 4 घंटे में ही, तो उसको 4 घंटे ही सोना चाहिए। इसलिए यहां पर बताया क्या, अनासक्त से विषयान, विषयों से अनासक्त होकर के, यथा अरम उपयुंजता, शरीर के अनुसार जितनी आवश्यकता है। निर्बंध कृष्ण संबंधे, सबसे मुख्य बात क्या है यहां पर समझो, युक्त वैरागी, कृष्ण संबंधी समझ करके उसको भोग करना है। यानी ये शरीर कृष्ण का है, मैं इसलिए सो रहा हूं क्योंकि ये शरीर कहीं खराब ना हो जाए, रोगी ना हो जाए। ये शरीर कृष्ण का है इसलिए मैं इसको भोजन दे रहा हूं, नहीं तो ये कमजोर हो जाएगा तो कृष्ण की सेवा नहीं होगी, भजन नहीं होगा। तो कृष्ण संबंधी प्रत्येक वस्तु को, कृष्ण का प्रसाद ग्रहण कर रहा हूं, ठीक है। इस प्रकार से कृष्ण संबंधी समझ करके प्रत्येक वस्तु को यूज करना चाहिए, भोग नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, माया को जीत ले, उससे धीरे धीरे माया को जीत ले। उद्धव जी कह रहे हैं, तो योग भुक्त स्रगंध वासो अलंकार चर्चिता उच्चिष्ट भोजनो दासांस तव मायाम जये नहीं। कह रहे हे प्रभु, त्वयि उपभुक्त, हम आपके सेवक हैं, हम आपके दास हैं, हम आपका यूज किया हुआ स्रग माला, यह माला पहनते किस लिए, किस लिए पहनते हैं? ये ठाकुर जी का प्रसादी माला है, गुरु जी का प्रसादी माला है, इसमें बड़ी शक्ति है। इससे हम माया को जीत लेंगे, इसलिए धारण करते हैं। वो बड़ा सुगंधित लग रहा है, माला पहन करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा हूं, इसलिए नहीं पहनते। वस्त्र, उद्धव जी कृष्ण के उतरे हुए वस्त्रों को पहनते, इसलिए हमको भी चाहिए। अगर हमको अच्छा है, सौभाग्य, अगर कोई वैष्णव दे देता है अपने पुराने वस्त्र तो बहुत सौभाग्य, वही पहनना चाहिए। अगर नहीं देता है तो कोई बात नहीं, फिर नए ही पहन लो। लेकिन देखो श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी, जब फट जाता था कपड़ा तो खुद सिलाई करते थे। हमने कितना देखा है, फटा नहीं, खाली गंदा हो गया, उठा करके फेंक दिया, धोने की जरूरत नहीं है। हमारे पास धोने का टाइम ही कहां है, दूसरा नया लीजिए। ऐसे लोग ज्यादा देर तक भजन नहीं कर पाते। हमने देखा हमारी आंखों के सामने, ऐसा एक ब्रह्मचारी करता था, 1-2 महीने के बाद घर चला गया। ठाकुर जी की संपत्ति को नष्ट करके कोई कैसे मठ में रह सकता है? गंध वासो अलंकार, जो जैसे हम लोग अलंकार, हमारा क्या है, यही हमारा अलंकार है। लेकिन उद्धव जी कृष्ण के उतरे हुए अलंकारों को धारण करते हैं, ठीक है। चंदन, ठाकुर जी को चंदन, गुरु जी को चंदन अर्पण करने के पश्चात में जो बचता है, ये सोच करके कि ये प्रसादी है, इससे हमारी माया से विजय प्राप्त कर ले, इस भावना से हमको प्रत्येक वस्तु को कृष्ण संबंधी, मुख्य बात क्या है इसमें, कृष्ण संबंधी जान करके ग्रहण करना है। तब ये है युक्त वैराग्य। गीता में भी भगवान ने यही बोला, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। हे अर्जुन, युक्त आहार, जो न कम खाता है न ज्यादा खाता है। कम खाएगा तो दुर्बल हो जाएगा, ज्यादा खाएगा तो भोगी हो जाएगा, इसलिए जितना आवश्यकता है उतना खाता है। विहार, चलने फिरने में। युक्त स्वप्न, स्वप्न मतलब सोने के लिए युक्त, न कम सोना, कम सोएगा तो फिर बीमारी हो जाएगी, आंखों में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, भारी भारी रहेगा शरीर। और ज्यादा सोएगा तो तमोगुण बढ़ जाएगा, भजन होगा ही नहीं। तो इसलिए जो ऐसा करता है युक्त, यानी जितनी आवश्यकता है उतना ही करता है ग्रहण, उसको क्या आता है, योगो भवति दुखा, उसका योग सिद्ध हो जाता है।
इसलिए यहां पर बताया अत्याहार। ठीक है। प्रयासश्च, दूसरा है प्रयास। प्रयास का क्या मतलब है? प्रयास का मतलब है कई प्रकार के प्रयास हैं। कर्म का प्रयास, ज्ञान का प्रयास, योग का प्रयास, इस प्रकार से बताया भगवान ने। भागवत में बड़ा सुंदर बताया। देखो, जो कर्म का प्रयास, पहली बात तो भक्तों को कर्म के लिए कभी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। कर्म के लिए चेष्टा करने का मतलब क्या है? कर्म के लिए चेष्टा का क्या मतलब? जैसे ये बंद हो जाता है ना, इसको पीटना पड़ता है, ऐसे हमको भी पीटना पड़ेगा बीच बीच, हम भी बंद हो जाते हैं। भजन भजन सब ढीली, गाड़ी एकदम बंद हो गई तो फिर क्या करना पड़ेगा? कोई पीटने वाला नहीं है। गुरुजी अभी तो अप्रकट हो गए ना, गुरुजी अच्छे से पिटाई करते तो सब लाइन पे रहते थे। देखो गुरुजी ने जिनको पीटा वो कितने बड़े बड़े आचार्य हो गए सब। हुआ कि नहीं? तो बद्ध जीव को पिटाई चाहिए। तो प्रयास का मतलब क्या है? कर्म के लिए प्रयास। कर्म के लिए प्रयास का मतलब यह है कि जैसे हम लोग काम करते हैं, अपना जीवन यापन चल रहा है, तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, बड़े एम्बिशियस होते हैं, महत्वाकांक्षी महत्वाकांक्षी लोग होते हैं। वो क्या है? वो बोलते हैं देखो मैंने इतना मेहनत किया, इतना पैसा कमा लिया, मैंने घर खरीद लिया, मैंने गाड़ी खरीद ली, ये कर दिया। तो हमारे मन में भी क्या आ जाता है, यार हमें तो वहीं रह गया। इसलिए कह रहे हैं कि ज्यादा कर्म के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जितने में जीवन यापन हो जाए उतने में संतोषम परम सुखम, इस प्रकार से सोच करके धैर्य धारण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको इस जगत में गाड़ी बंगला बिल्डिंग गाड़ी खरीदने के लिए नहीं आए। हम इस जगत में किस लिए आए? भगवान का भजन करने के लिए आए। और भगवान का भजन करके हमको भगवान के धाम को जाना है। तो फिर यहां गाड़ी बंगला बनाने की जरूरत क्या है? जितने में जीवन यापन हो जाए। महाप्रभु ने स्वयं ही कहा है, गृहस्थ भक्तों के लिए थोड़ा बहुत संचय करना भी जरूरी होता है। क्यों? माता पिता भाई बहन पुत्र परिवार सब है, कभी कोई बीमार हो गया, कभी घर में विवाह है, तो आवश्यकता पड़ती है धन की। इसलिए गृहस्थ भक्तों के लिए कुछ धन की आवश्यकता होती है, उससे और अधिक ज्यादा नहीं। उसी के लिए दिन रात चेष्टा कर रहे, भजन छोड़ दिया, ये कर्म का प्रयास। फिर ज्ञान का प्रयास। देखो ज्ञान दो प्रकार का होता है, तीन प्रकार का ज्ञान होता है। कौन कौन सा होता है? तत्पदार्थ का ज्ञान, तम पदार्थ का ज्ञान और जीव ब्रह्म एक के ज्ञान। ठीक है। तत्पदार्थ का ज्ञान क्या है? कृष्ण संबंधी ज्ञान। कृष्ण कौन है? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारण। भगवान कृष्ण परम ईश्वर है, सच्चिदानंद है, अनादि है, आदि है, सर्व कारण कारणम। यानी जो कुछ भी हम जड़ जगत चित्त जगत जो कुछ भी देखते हैं वो सब भगवान से ही प्रकट है, भगवान का ही प्रकाश है। ये है तत्पदार्थ का ज्ञान। त्वम पदार्थ का ज्ञान क्या है? जीव संबंधी ज्ञान। जीव संबंधी ज्ञान क्या है? भगवान गीता में कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन। जीव मेरा सनातन अंश है। अजो नित्य शाश्वत एवं पुराणो न हन्यते अन्यमाने शरीरे। यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। ये जो ये ज्ञान है वो है जीव संबंधी ज्ञान। और तीसरा ज्ञान होता है जीव ब्रह्म एक के ज्ञान। जीव ही ब्रह्म है। तो पहले वाले जो दो ज्ञान है
यानी कृष्ण संबंधी ज्ञान और जीव संबंधी ज्ञान, इनकी भक्ति में आवश्यकता है। नहीं, पता ही नहीं है कि हमको भजन किसका करेंगे। फिर कोई दुर्गा का करेगा, कोई काली का करेगा, कोई हनुमान जी का करेगा, कोई गणेश का करेगा। शास्त्र में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि जीव कृष्ण का गणेश का अंश है। ठीक है, तो फिर गणेश जी का भजन करने की जरूरत क्या है? भगवान ने भागवत में क्या बताया, गीता में भी क्या बताया? ये पे अन्य देवता भक्ता यजंते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्ते यजंते अविधि पूर्वकम। जो अन्य अन्य देवी देवताओं का भजन करते हैं वो भी इनडायरेक्टली मेरा ही भजन करते हैं, किंतु यह अविधि पूर्वक है। और बहुत सारी बातें बताई हैं, वो हमारा प्रसंग नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि हमको भजन करने के लिए भी जानना पड़ेगा कि कृष्ण ही परम तत्व हैं और हम उनके सनातन अंश हैं, इसलिए उनकी सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। ये ज्ञान होना चाहिए। तीसरा ज्ञान जीव ही ब्रह्म है, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि जो भक्ति है उसमें तत्व ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। तत्व ज्ञान मतलब क्या? जो हम लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं उसकी भी आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है, कोई बता सकता है? तत्व ज्ञान के बिना भक्ति कैसे होगी? अभी तो बताया कि कृष्ण परम तत्व है, हम उनके अंश हैं, इसकी भी आवश्यकता नहीं, तो फिर भक्ति कैसे होगी इसके बिना? क्योंकि भक्ति देवी स्वतंत्र है, भक्ति स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। अगर हम यह मान लें कि ज्ञान से भक्ति होती है, इसका मतलब ज्ञान के अधीन हो गई भक्ति। इसलिए भक्ति में तत्व ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो थोड़ी उन्नत स्टेज में होता है। हमारी प्रारंभिक अवस्था में हमको जरूरत है, नहीं तो फिर हम इधर उधर भटकते रहेंगे। स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जब ब्रह्मा जी उन्होंने कृष्ण के बछड़ों को चुरा लिया, उनके सखाओं को चुरा लिया, फिर उसके बाद में अपने लोक में गए, भगवान ने उनको अपना ऐश्वर्य दिखाया, तो ब्रह्मा जी लौट करके आए तुरंत और आकर के अपने हंस से उतर के भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। तब भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं और उस समय कह रहे हैं, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमंत एव जीवंत सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोवीर्य प्रायशो अजीत जितो अप्यसित त्रैस्त्रिलोक्य। भगवान अजीत है। अजीत का मतलब क्या होता है? जिसको कोई भी जीत नहीं सकता, किसी प्रकार से भी उनको वश में नहीं किया जा सकता। कल बताया था ना दुर्वासा की कथा। भगवान को दुर्वासा अपनी तपस्या के द्वारा नहीं जीत सकते, लेकिन अम्बरीश ने जीत लिया। कैसे जीता? यही ब्रह्मा जी बता रहे। क्या? ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, ज्ञान के प्रयास को त्याग कर नमंत एव जीवंत सन्मुखरिता, जो जीवंत साधुओं के मुख से हरि कथा सुनते हैं, स्थाने स्थिता, एक स्थान में रहकर, तनु वांग मनो भी, तन माने शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा और मन के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं, उनके द्वारा आप अजीत होने पर भी जीत लिए जाते। इसके उदाहरण भी है। देखो, हिरण्यकश्यपु ने बड़ी तपस्या करी। कैसी तपस्या की? न भूतो न भविष्यति। एक पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर के, दोनों हाथ ऊपर करके, सिर भी ऊपर करके, खाना पीना छोड़ करके, सब निराहार, शरीर को दीमक चाट गई, पूरा शरीर में केवल अस्थियां रह गई थी। ऐसी तपस्या करी कठोर, लेकिन मृत्यु को बस में कर पाया क्या? अजीत को जीत पाया? नहीं जीत पाया। दूसरी ओर प्रहलाद ने क्या किया? यही किया, तनु वांग मनोभि, शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा भगवान को स्मरण किया और उन्होंने क्या किया? अजीत को जीत लिया। क्या प्रमाण है जीत लिया? प्रहलाद ने
क्या प्रमाण है जीत लिया? प्रहलाद ने भगवान को कैसे जीता बताओ, इसका क्या प्रमाण है? अरे इससे बढ़कर के प्रमाण क्या हो सकता है? हिरण्यकश्यपु पूछ रहा है बता तेरा भगवान कहां है? तो प्रहलाद ने कहा मुझे तो सब जगह दिखाई दे रहे हैं। तो पास में ही खंबा था। हिरण्यकश्यपु ने कहा तेरा भगवान इस खंबे में भी है? कि हाँ मुझे तो दिखाई देते। अब क्या कहे, खंबे में भगवान है क्या? वो है भी नहीं भी, दोनों अचिंत्य है। लेकिन भगवान उन प्रहलाद के द्वारा जीत लिए गए हैं पूर्ण रूप से। भगवान उनके वशीभूत है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनि अदृश्यत अति अद्भुत उद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। देखो भगवान कैसे जीते गए प्रहलाद के द्वारा कि अपने भृत्य निज भृत्य भाषितम, अपने भृत्य प्रहलाद ने बोल दिया क्या? हाँ भगवान खंबे में भी है। सत्यम विधातुम, इसी वाणी को सत्य करने के लिए भगवान उसी खंबे को फाड़ करके प्रकट हो गए। अदृश्य अद्भुत उद्वहन, ऐसा अद्भुत रूप प्रकाशित किया भगवान ने जो पहले भी कभी किसी ने नहीं देखा था। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, उसी सभा में उसी स्तंभ से भगवान प्रकट हो गए। इससे ज्यादा और क्या जीता जाएगा? सिद्ध हो गया कि नहीं कि भक्तों ने भगवान को जीत रखा है, खंबे से ही प्रकट हो गए। क्या खंबे के अंदर में भगवान बैठे थे क्या? लेकिन निज भृत्य भाषितम, प्रहलाद ने बोला हाँ है तो वो प्रकट हो गए वहीं पर। वो सब जगह ही है और नहीं भी। तो इसलिए ब्रह्मा जी ये बात कह रहे हैं कि देखो ज्ञान के प्रयास को छोड़ो और साधु संग में भजन करो, तन वाणी और मन के द्वारा सेवा करो। और भी बताया, ये भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं, श्रेयसृतिम भक्तिम उदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषाम असौ क्लेशले विशिष्यते नान्यत यथा स्थूल तुषाव घातिना। श्रेय श्रुतिम भक्तिम, भक्ति ही परम कल्याण का मार्ग है। श्रेय, उस परम कल्याण के मार्ग को छोड़कर क्लिश्यंत ये केवल बोध लब्ध, जो केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए लगे रहते, वो क्या प्राप्त करते? क्लिश्यंत, क्लेश प्राप्त करते, कष्ट। उनको केवल कष्ट ही कष्ट होता है। उदाहरण दे रहे, बड़ा सुंदर उदाहरण बताया। तेसाम असौ क्लेशलेव शिष्यते, उनको कैसे क्लेश प्राप्त होता है? यथा स्थूल तुषाव घातिना। देखो समझो, जो धान होता है ना, धान, उसको कूटने से उसमें क्या निकलता है? चावल निकलता है। अब धान को कूटा, कूट करके चावल को निकाल दिया, अलग कर दिया, बचा क्या? भूसी, भूसी बची। अब कोई व्यक्ति भूसी को कूटना ले शुरू कर दे, 1000 साल तक भी अगर भूसी को कूटेगा तो चावल निकलेगा उसमें? नहीं निकलेगा। यही कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ये सब कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा है। कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी, जिन्होंने सृष्टि की है। कह रहे हैं कि भक्ति है चावल, भक्ति है चावल, उसको तुमने अलग कर दिया और उसको छोड़ करके केवल ज्ञान, ये भूसी है। केवल ज्ञान की चेष्टा जो करता है वो भूसी है, और भूसी को कूटने से कभी चावल नहीं निकलता, अर्थात भगवान नहीं मिलने वाले जो केवल ज्ञान के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए प्रयास हो गया, कर्म का प्रयास, ज्ञान का प्रयास, योग का प्रयास, इन सबको छोड़ना चाहिए। इसमें एक बात और भी कह रहे हैं ठाकुर भक्ति विनोद, सत्संग के लिए तीर्थ यात्रा, वैष्णव सेवा, अर्चन और संकीर्तन, ये सब व्यर्थ के प्रयास नहीं। अच्छा बताओ तो फिर हमको वैराग्य के लिए प्रयास करना चाहिए कि नहीं? तो फिर अभी पहले बताया तो, खाना नहीं है ज्यादा, पहनना नहीं है, अच्छा अभी तो बताया हमने, वैराग्य के लिए प्रयास करना चाहिए कि?
देखो, जो वैराग्य की बात कही जाती है वो शुष्क वैराग्य, केवल मैं वैराग्य करूंगा भजन नहीं करूंगा वो नहीं करना है। मुख्य हमारा भक्ति है, साथ में ही ये सब चीजें करनी है, ठीक है। तो केवल वैराग्य के लिए चेष्टा नहीं करनी, भक्ति के लिए प्रधान चेष्टा करनी है, साथ में वैराग्य के लिए थोड़ा बहुत करना। और जब उन्नत अवस्था आती है तो वैराग्य स्वतः उत्पन्न होता है। जैसे हम देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी कोई वैराग्य के लिए चेष्टा नहीं करते, जैसे जैसे उनका भजन बढ़ता गया वो सब कुछ छोड़ते चले गए। अंत में सड़े चावल, ब्रज में आए तो वो भी छोड़ दिया, पूरे 24 घंटे में एक दोना मट्ठा पी करके रहते। क्यों? भजन बढ़ता जा रहा है, जितना भजन बढ़ता गया उतना वैराग्य अपने आप हो गया। श्लोक है भागवत में, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनत आसुम ज्ञानम वैराग्यम च यद अहेतुकम। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, भगवान वासुदेव में भक्ति योग के प्रभाव से जनति आसु, शीघ्र ही, जनति माने जन्म लेता है क्या? ज्ञानम वैराग्यम च अहेतुकम। अहेतु की भक्ति करने से क्या होता है? ज्ञान और वैराग्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। इसलिए अलग से उसकी चेष्टा करने की जरूरत नहीं है, भक्ति प्रधान है। साथ साथ में तत्व ज्ञान के लिए हम चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि भजन की प्रारंभिक अवस्था में जानना जरूरी। अत्याहार प्रयासश्च, प्रजल्प, प्रजल्प किसको कहते हैं? बताओ। ये शब्द तो सालों से सुनते आ रहे हैं। बताओ, कुछ बोलते नहीं है। भक्ति के अतिरिक्त जो भी सांसारिक बातें हैं वो सब प्रजल्प ही है। इसके अनेक प्रकार बताए गए हैं। क्या? वृथा गल्प, वितर्क, पर चर्चा, वाद अनुवाद, पर दोषानुसंधान, मिथ्या जल्पना, साधु निंदा, ग्राम्य कथा। वृथा गल्प, वृथा माने बेकार की बातें करना। जो हम आपस में चर्चा करते हैं, क्या हम जब ऑफिस में जॉब करते थे ना, तब देखो कैसी कैसी बातें। वो किसी की नजर गई मेरे जूते के ऊपर, कहता ये जूता कहां से खरीदा, कितने का लिया, ये वाला ब्रांड अच्छा है, ये वाला ब्रांड अच्छा नहीं है, यहां से लेना चाहिए, वहां से ले, मतलब जूते के ऊपर चर्चा चल रही। ये क्या है? वृथा गल्प है कि नहीं? बेकार की बात है। लोग संसार में कैसे समय नष्ट करते हैं बताओ। सोचो, जूते के बारे में बात कर, कुत्तों के बारे में चर्चा चलती, ये लेब्राडोर है, ये वैरायटी अच्छी होती है कुत्ते की। अरे कुत्ता शास्त्र में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, कुत्ता हमने पढ़ा हुआ है, प्रमाण भी दिखा देंगे। जो कुत्ता पालता है वो नरक में जाता है, शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है। फिर भी सुधरते नहीं है, सुनते भी नहीं है, मानते भी नहीं है। तो कुत्तों के बारे में चर्चा चल रही है, मेरा डॉग ये वाला, मेरा डॉग वो वाला, ये मैं अपने कुत्ते को ये खिलाती हूँ, वो ये खिलाती हूँ, ये घंटों कुत्ते की चर्चा चल। सोचो लोगों की मानसिकता कितनी गिर गई। अरे भगवान जैसी चीज को छोड़ करके कुत्तों के बारे में चर्चा करेंगे तो नरक नहीं जाएंगे तो क्या होगा? ऐसे संसार में मतलब कुछ भी, जो बस बात एक बार चालू हो जाए उसके बारे में घंटों बात चलती रहती। बात यह है वृथागल। वितर्क, वितर्क क्या होता है? बताओ। वितर्क बताया यहां पर न्यायिक और वैशेषिक के समस्त प्रकार के तर्क। जो न्यायिक होते हैं, न्याय होता है ना, न्याय और वैशेषिक न्याय, 6 दर्शन है ये। हाँ, 2 मीमांसा, 2 न्याय और 2 योग। 2 न्याय, 2 योग, 2 मीमांसा।
न्याय क्या है? न्याय, केवल न्याय वो गौतम ऋषि ने दिया, और वैशेषिक न्याय कणाद ने दिया। दो मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ठीक है, पूर्व मीमांसा किसने दिया? जैमिनी ऋषि। उत्तर मीमांसा वेद व्यास। दो न्याय, दो मीमांसा, दो योग, सांख्य योग और अष्टांग योग। सांख्य योग कपिल ने दिया, अष्टांग योग पतंजलि ने दिया। तो इन सब चीजों को लेकर के तर्क करते रहना, इसमें ये दिया है, ये ऐसे नहीं, हम तो पढ़ते नहीं है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन और नहीं कर सकते। हमको लेना देना भी नहीं इन सब साथ, फालतू में टाइम बर्बाद करना, वाद विवाद में पंडितों को परास्त करना। ठीक है, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य का उदाहरण दिया, वितर्क, न्याय के पंडित थे वो, और सबको हराया करते थे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु जब गए जगन्नाथपुरी, तो उनको पता चला कि ये चैतन्य है, ये तो हमारे गांव से ही है। उनके गांव से रिश्ते में जो नीलांबर चक्रवर्ती थे, उनके नाना जी वो वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य जी के परिचित थे, उन्हीं के गांव के थे। तो उनके प्रति थोड़ा वात्सल्य हुआ कि इतना 24 साल की उम्र है, इतनी कम उम्र में संन्यास ले लिया, कहीं इसका पतन न हो जाए। महाप्रभु का अच्छा चाहते ना, भला चाहते हैं, इसलिए महाप्रभु ने भी उनके ऊपर कृपा की, क्योंकि भगवान का और भक्तों का हम कुछ भी अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर कृपा होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको वेदांत पढ़ाना चाहता हूं। महाप्रभु ने कहा ठीक है। 7 दिन तक वेदांत सुनाया। महाप्रभु चुपचाप सुनते, कुछ नहीं बोले। 7 दिन के बाद में सार्वभौम भट्टाचार्य पूछते हैं, चैतन्य तुमको कुछ समझ में आता है कि नहीं? क्यों? न तो हाँ बोलते हैं, न ना बोलते हैं, न कुछ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। जैसे तुम लोग बैठे रहते हो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु बैठे थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो उससे ये 2 चीज प्रमाणित होती है, या तो सब समझ में आ रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो महाप्रभु थे, भगवान थे, इसलिए उनको तो सब समझ में आता था। आप लोगों को भी सब आता है, इसलिए शांत बैठे रहते, मुझ पर कृपा करने के लिए बैठे हैं। तो महाप्रभु ने फिर कहा, वेदांत तो सूर्य के समान है, किंतु आपकी जो व्याख्या है वो बादल के समान है। आपकी व्याख्याओं ने वेदांत के वास्तविक तात्पर्य को ढक दिया है। यह सुनकर के सार्वभौम भट्टाचार्य आश्चर्य में पड़ गए। वो कोई साधारण नहीं थे, बृहस्पति के अवतार हैं वो। उनको चैलेंज करना, वो भी कौन, 24 साल का बालक। बड़े बड़े सन्यासी, वो गृहस्थ थे, बड़े बड़े सन्यासी उनसे वेदांत पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो तुम सुनाओ वेदांत की व्याख्या। महाप्रभु ने जो व्याख्या करी तो सार्वभौम भट्टाचार्य अपना पांडित्य भूल गए। बड़ा सुंदर वर्णन है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो ऐसा वितर्क में लगे हुए थे सार्वभौम भट्टाचार्य, अंत में महाप्रभु की कृपा पाकर के कैसे बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं, जिस मुख से मैं पहले तार्किक श्रृगालों के संग में हुआ करने में जीवन की अमूल्य घड़ियां नष्ट करता था, आज उसी मुख से कृष्ण, हरि आदि भगवान के नामों का उच्चारण कर। क्या बोल रहे हैं? जो व्यर्थ में इस प्रकार से वितर्क करते, क्या इसके सिद्धांत को काट करके जीत जाऊंगा मैं, इसको हरा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो क्या है, श्रृगाल, सियार, श्रृगाल जानते ना, वो श्रृगाल कैसे हुआ करता है ना, वो ऐसे ही है, बस वाद विवाद ऐसे। उसी मुख से मैं आज हरि नाम कर रहा हूं। तो भक्तों की कृपा होगी तो वितर्क छोड़ करके भगवान का नाम लेगा। पर चर्चा का मतलब क्या है? देखो, एक था, समझो इस बात को, डिफरेंस क्या है। पहले था वृथा गल्प मतलब बेकार की बात है, कोई उसका कोई सेंस नहीं, यूजलेस, बेकार। जैसे अभी बताया, कभी जूते की बातें कर रहे, कभी कुत्ते की बातें कर रहे, कभी ये कपड़ा, साड़ी की, धोती की, जो कुछ भी दिख जाए उसकी बात करना, ये बेकार। पर चर्चा ये नहीं, पर चर्चा मतलब दूसरों के चरित्र की चर्चा, ये तो बहुत ही ज्यादा होता है। हम जिस मोहल्ले में रहते थे वहां देखते थे, वो स्त्रियां बैठ जाती है, फिर एक एक करके
एक एक करके सबको लेती है। इसके बारे में उसका नाम लिया, ये सुनीता, इसका नाम ले लिया, इसके बारे में आधे घंटे चर्चा हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, हर एक का बच्चा, मतलब सारे दिन उनकी चर्चा ही खत्म नहीं होती। ये पर चर्चा, यानी दूसरों के विषय में चर्चा करना, दूसरे व्यक्तियों के विषय में, इसको बोलते पर चर्चा। तो कह रहे हैं जो इस प्रकार पर चर्चा में रहता है उसका भगवान में मन कैसे लगेगा। और उससे सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, वो संस्कार बन गया ना। अब जब भक्ति में आ जाओगे तो फिर क्या होगा, फिर ब्रह्मचारियों की चर्चा, वो ब्रह्मचारी ऐसा करता है, ये ब्रह्मचारी ऐसा करता है, वो इंचार्ज ऐसा कर रहा है, वो सन्यासी ऐसा कर रहा है, उसी में लगा रहेगा सर, क्या भजन होगा। इसलिए पर चर्चा से बहुत सावधान रहना है। जहां पर चर्चा हो तुरंत उठ करके चले जाओ, वहां कान बंद करके। प्रभु कहे वैरागी करे प्रकृति संभाषण, देखते न पारो आमी तहार बदन। महाप्रभु ने स्वयं ही बोला है। परिचर्चा, परिचर्चा में स्त्रियों से बात भी आ गई है। प्रभु कहे मोर वश नहीं मोर मन, प्रकृति संभाषी वैरागी न करे स्पर्शन। मेरा मन मेरे वश में नहीं है। जो स्त्रियों से बातचीत करता है भोग बुद्धि से, उसको मेरा मन स्वप्न में भी स्पर्श नहीं करता। फिर वाद विवाद मतलब किसी ने कुछ बोला, हमने उसको खंडन करके अपना मत स्थापित कर, जैसे महाप्रभु करते थे। महाप्रभु क्या करते थे, उनका वो वाद विवाद नहीं, वो तो विद्या विलास लीला है। भगवान भोगता है, ठीक है, वो भोगता है। वो अपने भक्तों के साथ में क्या करते हैं, लीला विलास करते हैं। वाद विवाद हम करते हैं, बहुत ज्यादा होता है। हमको इतने सारे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, कहते प्रभु जी ये ऐसा बोल रहा है, आप इसका खंडन करो। हम खंडन क्यों करें, हमको क्या गुरु जी ने यही काम दिया है करने के लिए, इतने सारे काम है, उसके खंडन के पीछे ही लग गए। यही वाद विवाद होता है, जीतने की इच्छा, मैं इसको हरा दूंगा, मुझे बहुत सारे शास्त्र का ज्ञान है, मुझे बहुत श्लोक आते हैं, ये गलत बोल रहा है, मैं इसको करेक्ट करूंगा। भगवान ने क्या हमको करेक्ट करने के लिए भेजा जगत, दूसरों को करेक्ट करने के लिए भेजा। अरे हम अपने आप को करेक्ट नहीं कर पा रहे, हम इतने खराब हैं, कितने दोष है हमारे अंदर। अपना गिनना शुरू कर दोगे ना तो पूरी किताब लिख जाएगी। ये उपदेशामृत से भी मोटी किताब बन जाएगी। अपने दोष लिखना शुरू करो तो उनको करेक्ट नहीं करते, दूसरे को जरूर करेक्ट करें। इसलिए किसी को करेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, अपना भजन, ठीक है। किसने आदर्श दिखाया ही, स्वयं श्री रूप गोस्वामी ने आदर्श दिखाया। श्री रूप गोस्वामी के समय में एक दिग्विजयी पंडित आया। वो दिग्विजयी पंडित सब जगह से प्रशस्ति पत्र लेकर के आया, सबने विजय पत्र दे दिया। आकर के रूप गोस्वामी से भी बोला आप मुझसे शास्त्रार्थ करो, नहीं तो विजय पत्र दे दो। रूप गोस्वामी तुरंत विजय पत्र लिख करके दे। अब बताओ, रूप गोस्वामी से भी बड़ी कोई अथॉरिटी है क्या, जिसने उनके ग्रंथों का एक बूंद भी टेस्ट किया है। एक बूंद से ही समझ में आ जाएगा कि इससे बढ़कर के कुछ चीज नहीं है जगत में। अरे जो भागवत में भी जो चीजें नहीं है, जब उनके ग्रंथ पढ़ोगे ना तो चमत्कार, मतलब ऐसा लगता है कैसे लिख रहे हैं। जो साक्षात राधा कृष्ण का निज जन नहीं है, जो उनके संग में सब समय नहीं रहता, वो ऐसी बातें कैसे लिख सकता है। एक एक राधा जी का एक एक भाव जो श्री सुखदेव गोस्वामी ने भी नहीं बोला है। भ्रमर गीत जब शुरू होता है उसमें मधुप कितव बंधो मां स्पृशांगी सपत्नियां, राधा जी के भाव व्यक्त कर रहे। कपटी के बंधु मधुप मधुकर मां स्पृशांग, मेरे चरणों के स्पर्श मत करो। तो एक मधुप कितव बंधो जो बोला है, एक कपटी के बंधु, इसमें राधा जी का एक भाव, मां स्पृशांगी मेरे चरणों के स्पर्श दूसरा भाव, कुछ विलुलित माला कुमकुम तीसरा भाव। मतलब एक एक क्षण में राधा जी के इतने भाव परिवर्तित हो जाते हैं। अरे जगत में कभी सुना भी था कभी ऐसा रूप गोस्वामी। ये तो मैं एक बस ट्रेलर दे रहा हूं,
ऐसे करके रूप गोस्वामी ने राधा जी के हृदय के ऐसे ऐसे सूक्ष्म भावों को बताया जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, जो आज तक भी किसी ने कल्पना नहीं की थी। बड़े बड़े कवि हुए परमार्थ के ही, वो कोई कभी वहां तक पहुंचा नहीं। सुखदेव गोस्वामी ने भी ऊपर ऊपर से बोल करके आगे बढ़ गए, रूप गोस्वामी उनका एक एक विश्लेषण कर रहे हैं। ऐसे रूप गोस्वामी ने उनको विजय पत्र दे दिया, और हम अपने आप को पंडित समझ रहे हैं। हम सोचते हैं मैं इसको हरा दूंगा, क्या भजन होगा। इसलिए विचार करना चाहिए, दूसरों को हराने से भक्ति नहीं होती। तणादपि सुनीचेन तरोरिव सहस अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा। ज्ञानी कर्मी योगी इन लोगों के लिए है ये सब, दूसरों को हरा करके अपना सिद्धांत स्थापित कर। भक्तों के लिए क्या है? तृणादपि सुनीचेन, हमको तृण से भी सुनीच होना है। पर दोषानुसंधान, दूसरों के दोष देखना। भक्ति जगत में तो बहुत ही ज्यादा होता है, सबके दोष। हम लोग क्या करते हैं, पूरा रिसर्च करते हैं। किसी के अंदर कोई दोष नहीं है तो भी दूसरों से पूछते हैं भाई इसके अंदर क्या कमी है। रिसर्च करते हैं दोषों के लिए। उससे भक्ति में रिसर्च करो, दोषों में रिसर्च मत करो। क्यों? पर स्वभाव प्रशंसति कर्मणि निंदति, पर स्वभाव कर्मणि यह प्रशंसति निंदति स आशुभ्रस्यते स्वार्थात असत्याविनिवेश। भागवत में बताया, जो दूसरों के स्वभाव की निंदा और प्रशंसा दोनों भी करता है, वो शीघ्र ही परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है और उसके अवगुण आ जाते हैं। तो यहां प्रशंसा क्यों बताया? हम तो प्रशंसा करते, ये वैष्णव बड़ा अच्छा हरिनाम करते हैं, ये वैष्णव बहुत अच्छी सेवा करते हैं, तो हम कल से बंद कर दें ये प्रशंसा? बताओ चंद्रशेखर जी। बताइए पंडित जी। दिमाग को चलाते रहो साथ ही साथ, नहीं तो ये बंद हो जाएगा माइक की तरह। फिर ठोकना, इसलिए तो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, ठोकता हूं, क्वेश्चन पूछ के ठोकता हूं कि बंद तो नहीं हो गया कहीं, प्रोसेसर बंद पड़ा हुआ है, केवल बैठे शरीर से दिमाग कहीं और है। इसलिए बीच बीच में हमको ठोकना पड़ता है। बताओ, भागवत में बताया दूसरे के स्वभाव की प्रशंसा और निंदा दोनों नहीं करना है। देखो क्या बोला, दूसरों के स्वभाव की, भक्ति की नहीं बोला। स्वभाव मतलब क्या? जड़ स्वभाव, जो उनका अपने संस्कारों के कारण आया, वो स्वभाव की बात कर रहे हैं। यहां पर भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। अरे भक्ति की प्रशंसा करने से तो और हमारे लिए भक्ति बढ़ती है, अनुमोदन है वो, ठीक है। वो वैष्णव इतना अच्छा हरि नाम करते, इतना तन्मय होकर के, मेरा कब ऐसा होगा, ये सोचने से तो हमारा भक्ति में वृत्ति बढ़ेगी। वो वैष्णव इतनी अच्छी सेवा करते हैं और मैं निकम्मा बैठा ही रहता हूं। ये स्वभाव की बात नहीं कर रहे, ये भक्ति की बात कर रहे हैं। स्वभाव मतलब जड़ स्वभाव, जो सामान्य रूप से, जो अभी आगे इसमें आएगा, दृष्टि स्वभाव जनित ही वह सच्च दोष ही। शरीर का और स्वभाव का दोष वैष्णवों का नहीं देखना चाहिए। तो यहां स्वभाव मतलब अच्छा स्वभाव भी, जैसे कोई सत्य बोलता है, ये स्वभाव ही तो है, झूठ नहीं बोलता। तो हमको सत्य बोले या झूठ बोले हमको क्या करना, हमको भक्ति से मतलब है। अगर दूसरे के जैसे सांसारिक व्यक्ति है, कोई स्वभाव उसका अच्छा है, पर शांत स्वभाव है, सत्य बोलता है, उसकी प्रशंसा करेंगे तो हमारे अंदर भी धीरे धीरे वैसी वृत्ति हो जाएगी, हमारा भी कर्म की तरफ रुचि हो जाएगी। समझ गए? इसलिए अच्छे स्वभाव की भी प्रशंसा नहीं करनी, लेकिन भक्ति की तो सब समय करना है। और ग्राम्य कथा तो जानते ही सब, क्या नेतागिरी की चर्चा, क्रिकेट की चर्चा, खेल कूद की, ये सब। और साधु निंदा, ये तो महाभयंकर है साधु निंदा, ठीक है। साधु निंदा मतलब सभी जानते ही हैं, इसमें और क्या बताऊं। जितने भी 10 नाम अपराध है उसमें पहला क्या है? पहला क्या? साधु निंदा। क्यों?
क्यों निंदा, इसको साधु निंदा को सबसे भयंकर बताया? क्योंकि साधुओं की निंदा करने से भगवान रुष्ट हो जाते, भगवान रुष्ट हो जाते, भक्ति अंतर्धान हो जाती है और भक्ति में पतन हो जाता है। इसलिए साधु जो है भगवान के, देखो भगवान स्वयं कह रहे हैं भागवत में, जब चतुर्सेन बैकुंठ में गए उस समय जय विजय ने उनको रोक दिया। जय विजय को शाप दे दिया चतुर्सेन ने। उसके बाद में वहां पर भगवान प्रकट हुए और भगवान कह रहे हैं, अरे तुम्हारे जैसे साधु वो तो मेरे नाम की जगत में ख्याति फैलाते हैं। भगवान की महिमा कौन बताता है जगत में? भगवान थोड़ी आकर के बोलते हैं अपना में, मेरा नाम कीर्तन करो, मेरा नाम जप करो, मेरा नाम करो। कौन बोलता है? साधु बोलते हैं। तो भगवान कह रहे तुम्हारे जैसे साधुओं का विद्वेषी, अगर मेरा अपना हाथ भी अगर मेरा विरोध हो जाए तुम्हारे से, यानी मेरा हाथ तुम्हारे जैसे साधुओं का विरोध करेगा तो मैं अपने हाथ को भी काट करके फेंक दूं। कितनी बड़ी बात बोली भगवान। जब भगवान अपने हाथ को भी नहीं छोड़ेंगे तो हमको कैसे छोड़ देंगे? इसलिए साधु निंदा से बहुत सावधान रहना। तो बहुत से लोगों का प्रश्न होता है, अगर हम उनकी गलतियां नहीं बताएंगे तो सुधरेंगे कैसे? मान लो मैंने किसी ब्रह्मचारी को देखा कुछ गलत काम कर रहा है, तो अगर मैं बोलूंगा नहीं तो सुधरेगा कैसे? इसके लिए भी विचार है। सबको ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो उसने ऐसा किया, देखो जो आ जाता है उसके सामने, इससे क्या सुधर जाएगा वो? अगर सुधारना चाहते हो उसको तो क्या करो, जिन व्यक्तियों के अंदर में उसको सुधारने का सामर्थ्य है, अर्थात गुरु, श्रेष्ठ वैष्णव इंचार्ज, उनको जाकर के बोलो कि प्रभु जी ये ऐसा कर रहा है, इससे इसका भक्ति में पतन होगा। तो वो जाकर के उसको समझाएंगे। हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, ये निंदा है। ठीक है, बहुत से लोग सोचते हैं कि निंदा का मतलब होता है गलत सलत बोलना। ऐसा नहीं, सत्य हो अथवा झूठ, दोष कीर्तन को ही निंदा कहते हैं। सत्य भी अगर दोष दिखाई देता है तो भी उसको कीर्तन करना, सबको ब्रॉडकास्ट करना, यही निंदा है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? श्रेष्ठ लोगों से जाकर के बोलना चाहिए, जिनके अंदर सामर्थ्य है वो उसको सुधारेंगे। हमने जगत में ठेका नहीं लिया। देखो अच्छे से समझ लेना एक बात, इसको मंत्र की तरह याद कर लो। एक बार मथुरा में एक ब्रह्मचारी गुरु जी के पास में आया, किसी की शिकायत लेकर के आया। कहता गुरु जी ऐसा कर रहे हैं। गुरु जी ने कहा अच्छा ये बताओ तो मठ में किसको देख करके आए? तो बोला गुरु जी आपको देख करके आए। गुरु जी ने कहा तो अभी दूसरों को क्यों देखते हो? मुझे देख करके आए तो मुझको ही देखो, मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कुछ गलत काम कर रहा हूं? कि नहीं, मैं भजन करता हूं कि नहीं करते हैं, तो फिर मुझको क्यों नहीं देखते? उसी प्रकार से इसको मंत्र की तरह याद कर लो। चाहे हम गृहस्थ हैं, चाहे त्यागी हैं, हम किसको देख करके भजन करने के लिए आए? किसको देख करके आए? बद्ध जीवों को देख करके नहीं आए, हम गुरु जी को देख करके आए। श्रेष्ठ वैष्णवों का आचरण देख करके कितना भजन करते हैं, हम भी भजन कर सकते। तो सारा जीवन उनको देखो, दूसरों को क्यों देखते हो? दूसरों का ठेका हमने नहीं लिया, इसलिए अपने आप को सुधारो। ठीक है, इसलिए पर निंदा पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। कल पूछूंगा फिर मैं। 4 प्रकार का वैराग्य, प्रजल्प, अत्याहार, प्रयास। प्रजल्प कितने प्रकार का होता है? अत्याहार कितने प्रकार का होता है? सब पूछूंगा। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
Radha
Hare